खुदी हज़रात, आज हम अपने शो का आगाज अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से करेंगे और आज हम फिल्म के लिए लेकर आए हैं देवदास को। वाह! देवदास दरअसल एक मशहूर बंगाली नॉवल से माखूज है। नॉवल का नाम भी देवदास ही था। ये 1917 में लिखा गया। इसके राइटर थे शरद चंद्रोपाध्याय। बहुत उम्दा नॉवल था, इसमें कोई शक नहीं। खूबसूरत कहानी, और ये उस दौर में लिखा गया जब नॉवल में सबसे आम चीज कहानियत समझी जाती थी। सिचुएशंस, कहानी, किरदार, इन्हें लेकर चलता था राइटर। लेकिन फिर बाद में ऐसी ऐसी खुराफात नॉवलों में शामिल होने लगी कि नॉवल से दिलचस्पी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू होगी। इससे पहले कि हम इस फिल्म के बारे में दो चार मजीद दिलचस्प बातें बताएं, मैं तारुफ करवा दूं अपने मेहमानों का। हमने बुला रखा है इस फिल्म के 3 मरकजी किरदारों को, चंद्रमुखी, देवदास और पार्वती उर्फ पारो। चंद्रमुखी है जी? ये चंद्रमुखी। मैं देवदास की अम्मी समझता माशाल्लाह, देवदास का भी बड़ा खुले ब्राजर का अमीर ना गल कर। चंद्रमुखी लगता जो संडा सूंघ गया तेन। सांप सूंघता है, सांप। सर इन सब सूंघ सकता है। इन तो है खोंडा भी नहीं सूंघ सकता। अच्छा बात सुनो, मैंने तुमसे ये पूछना है कि इतनी खूबसूरत थी पारो। ये देखो ना, डमी म्यूजियम से हमने मंगवा रखी है पारो। ये डमी होने के बावजूद इतनी प्यारी है। उसे छोड़कर तुम्हारा दिमाग खराब था से इसके चक्कर में पड़ गए। सर मैनू की फोटो निकले निकली, मैनू में की तकलीफ की है। मैनू देवदास चंद्रमुखी को भलवानी सीखता सर, वो फिल्म वाली चंद्रमुखी का तो कोठा थी ना, एदा खाड़ा है। मेरी चंद्रमुखी भी है, मेरा ताया भी है, मेरे चाचे का पुत्र भी है। ये देखो कितनी प्यारी लड़की ऑलरेडी तुम्हारे साथ मुंसलिक थी, तुम किस चक्कर में पड़ गए? हेलो जी। अच्छा मैं देवदास में मैं मुदारी हूँ, थोड़ी चीजा नाल नहीं फिरदा। मैं तो समझ सी मेरा ही बेड़ा गर्क है, तो मेरे तो भी 10 साथ अगे है। मेरा बेड़ा गर्क होए ना, खाना खराब देवदास ने लगता खुसरे नाम कराया। असल तुम पता ना, मैं टल गया टूंड रहा सी, मुझे समझ नहीं लगी मैं कि नहीं फिरना ना। तुम तो असल में तुम्हारे मुकद्दरों में लिखा जा चुका था कुत्ते की मौत मरना। तो तुमने शराब को वसीला बनाया और तुम्हारा अंजाम पूरी दुनिया ने देखा कि अच्छा खासा वकील तुम वकालत करते, तुम पार्वती के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारते। तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी थी एक औरत के साथ इश्क, और वो भी नाचने वाली औरत। उसके साथ तो जहन में रखे ना, ये जब भी पी के आते थे हम ही ने इनको सहारा दिया। पार्वती जी ने कान टूटी हुई है। बात करनी तो प्लीज महज़्ज़ब गुफ्तगू कीजिएगा हमारे साथ। अच्छा तुम्हारा जुस्सा तो महज़्ज़ब गुफ्तगू वाला नहीं है। मेरे खंजर लगा भी नहीं। बदतमीज औरत ना प्यार किया, प्यार कर दिए। मेरा इतना काम बंद हो गया। इस नावल पर तो और भी कई फिल्में बन चुकी हैं। 2 फिल्में इसके अलावा बनी हैं। इन टोटो 3 फिल्में 1955 में दिलीप कुमार की बड़ी मशहूर देवदास, जो पहली देवदास थी, वो बनी। और उसमें बड़े ब्लास्फेमस फिक्रे भी थे जो उस दौर में चल गए, आज नहीं चल सकते। और इस बात की निशानदेही जावेद अख्तर ने की थी पिछले दिनों, जब आमिर खान को शिवसेना से खतरा था। तो उन्होंने बरमला कहा था कि उस दौर का हिंदुस्तान और आज का हिंदुस्तान देखें। दिलीप कुमार ने जिस लैंग्वेज में राम को मुखातिब किया था देवदास में, उसका उशरे अशीर भी आज हम नहीं कर सकते। सिनेमा जला दिए जाते हैं। प्यार कीता मेरे नाल, इश्क कीता इन्हें। और बाकी इश्क उसके साथ था तो इसके पास क्यों गए थे? क्यों लफाफे में बचे? चंद्रमुखी है वो तुम्हें कह रहा है। अच्छा इश्क ओदे में करता रहे, ज्यादा ओदे को सही। इसकी शादी हो गई थी ना। हाँ जी, इसकी वालदा ने एक अमीर आदमी के साथ उसकी शादी कर दी और ये अपना गम गलत करने के लिए इसके पास जाता था। कमजोर नातवा इंसान की ये निशानी होती है कि ऐसी ट्रेजेडी हो तो फिर वो एस्केपिस्ट हो जाता है, शराब और तवा। वैसे फिल्म में तो हमने चूंकि इस दास्तान को निशाने इबरत बनाने का तहिया कर रखा। हाँ जी। हमारे पास
आड़ू ग्रेनेड की शक्ल में अल्लाह ताला ने ना एक तख्ता स्याह दे रखा है जिस पर हम लिखते हैं कि ये हुआ था। सर वो माधुरी डिक्शट सी है, माजुरी डिक्शट है। माजुरी क्या? सर ये मज से निकला है। तेन तकलीफ की है मैं खत्या तेरा खाना खराब मरे तो कितने टुट मरे इतने कब नहीं लिया मैंने इतने और तुम तो कह रहे हो दस मैं तेरा निकाह ये पजामा ये ना कुर्ता शुर्ता इतने पा दिया जब मैं अपना प्यार की तस्वीर है कुर्ता मिले थे आप में अब आप इस बात का अंदाजा लगाए जिसको अमरूद नहीं कहना आता तो प्यार क्या करेगी। मेरी गल सुनो मोहब्बत इतना बंदा ना हो जाता तुसी पता नहीं मोहब्बत क्यों खिलाफ हो। ये देखो जो हशर उसका हुआ है, डूब मरो तुम भी और तुम भी। अच्छा ऐसे तो तुम डूब के मर जाएंगे इन्हें पानी सारा बाहर सुट देना सारे चंद्रमुखी शराब भेज दिए। आप देव बाबू को समझाइए हम इससे बहुत मोहब्बत करते तुसी इन्होंने गाना देखा फिल्म में बड़ी मेहनत के साथ वो किया क्या करना थोड़ी मेहरबानी तो पेट्रोल निकला सारी हयाती में तेरे मगर चिराग लेके फिरती रही। भारत तुमने ये चिराग क्यों रखा था? लोड शेडिंग घट हो गई है अन्नी गया वो तो पूछ ले तो पूछ ले ऐसा फिक्रा हमें भी कहे मैं भी आपको अन्नी लगना चाहूंगी। अच्छा सर बताओ डायरेक्टर संजय लीला बंसाली आपको कैसे लगती है? बंसाली एक अच्छा परफेक्शनिस्ट है। मैं समझता हूं कि उसका काम बड़ा नीट है। कॉस्ट्यूम्स का ख्याल रखना, सेट्स का ख्याल रखना, लाइट्स का, शेड्स का, इस हवाले से तो वो बेहतरीन है। अदरवाइज मैं समझता हूं कि वो जो इटर्नल ट्रायंगल है ना उससे आज तक निकल ही नहीं सका बेचारा, कि दो औरतें और एक आदमी। इसके बाद हम दिल दे चुके सनम, उसमें भी यही कुछ था। अब जिस तरह ये ताजा तरीन फिल्म है बाजीराव मस्तानी, मैं समझता हूं देवदास उससे 10 गुना बेहतर फिल्म है। तो सर बाजीराव में परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? बेहतरीन। दीपिका की परफॉर्मेंस बहुत उम्दा है और फिर प्रियंका चोपड़ा, ये तीनों मेजर कैरेक्टर्स जो हैं, 2 खवातीन और 1 आदमी, ये कट आउट नगीने की तरह फिट हुए इन किरदारों पर। लेकिन वो ताकत नहीं थी, वो तवानाई नहीं थी इसमें जो फिल्म को अगले 10, 15, 20 साल के लिए जिंदा रख सके। इस फिल्म पर बंसाली साहब ने कुछ तकरीबन 700 लाइटमैन हायर किए थे। 50 के करीब जनरेटर्स थे जो इसमें इस्तेमाल हुए। हाँ जी एक तो मैं नाल लाके आऊंगा ना। फिर पूरे मुंबई में शादियों के लिए जनरेटर्स कम पड़ गए थे। एहतमाम करने का तो बादशाह है ये शख्स। यानी आप अंदाजा कीजिए कि चंद्रमुखी हाँ जी, हालांकि अपना वजन 430 किलो है। और जहां तक म्यूजिक का ताल्लुक है, पिछली फिल्म का म्यूजिक बहुत शानदार था। बंसाली बहुत मेहनत करते हैं म्यूजिक पर। ये जो बाजीराव मस्तानी है, इसका म्यूजिक मैं समझता हूं उससे कमतर है और काफी कमतर है, बड़ा फर्क है। उस लेवल का नहीं था सर। ये नहीं उसमें मेहनत नहीं हुई। आप उसूल की बात याद रखिए कि अगर आपने एक बहुत खूबसूरत छक्का मारा है ना, तो अगली क्लैप आपको उससे बड़े छक्के पे मिलेगी, चौके पे नहीं मिलेगी। हर फिल्म तो ढोल पा लेंदा देखो अद्धी दर्जन ढोला तो मेरे नाल बैठी ये ढोला की एजेंसी है। और देखिए तुम ये गाना हम पे ये किसने हरा रंग डाला। हाँ जी। और इस गाने के 94 मान रंग लगा कहां जाके हरा रंग रजिस्टर होया। सर इस चंद्रमुखी को लेकर मैं भी फिल्म बनाना चाहता हूँ। इस चंद्रमुखी को? जी सर। कौन सी फिल्म? जुरासिक पार्क। अच्छा इस फिल्म में अगर आप कफे अफसोस मलना शुरू करें तो आप सोचेंगे कि ये पार्वती बेचारी पर अफसोस होता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए था। पार्वती की मां पे गुस्सा चढ़ता है। फिर देवदेव तो देवदास के कैरेक्टर को देखकर। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे अफसोस हुआ तो वो चंद्रमुखी पे कि वो किस पे मरी है, किस थर्ड क्लास इंसान पे। हालांकि उन्हें गुरीले ने प्रपोज किया। ये तो मोहब्बत का इससे क्या ताल्लुक? मोहब्बत भी जिस तरह की इन लोगों ने की है कि अपने आप को सब ह्यूमन लेवल पे लाया। मैं तो हर दास्तान जिसे डिस्कस करता हूं, मेरी मजबूरी है कि मैं जब इसकी एनाटॉमी को डिस्कस करता हूं ना, कहानी की हद तक बेहतरीन है, नॉवल बेहतरीन था ये सारे के सारे लोक दास्तान है, हीर रांझा, सोनी महिवाल, कहानी की हद तक। लेकिन अगर आप इन्हें रियल लाइफ एनालिसिस में डालेंगे
तो ये सारे के सारे मुजरिम हैं, चोर हैं, डकैत हैं, और इनके साथ जो हुआ 100% दुरुस्त हुआ। वैसे कैदों को इंस्पायर ज्यादा हो। कैदो भी को बहुत अच्छा पॉजिटिव इंसान नहीं था। फिर बाकी और फिल्म जो और केड़ा रह गया, चूचक बहुत अच्छा इंसान से। चूचक हीर का बाप जी हो, वो भी एक थर्ड क्लास इंसान था। जवान बेटी का बाप और मजे से हुक्का पी ली और गप्पे लगा ली, उसे फिक्र ही कोई नहीं। तो अज तक कोई बंदा पसंद भी आया सर? ਇੱਥੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਇਆ बंदे ने गल गोटू बेर खा दिले, वो भी 2.5-3 किलो। क्या चीज? गल गोटू बेर उड़े। अच्छा देवदास का ना मार खा खा के बुढ़े दुम्बे अच्छा, ये उन फिल्मों में से है जिसके बाद डायलॉग्स बड़े मशहूर हुए। कुछ फिल्में तो ऐसी हैं कि लोगों को 25-25 मिनट नॉन स्टॉप स्टोरी याद है, जैसे शोले। जी, शोले का कौन सा डायलॉग है? गब्बर सिंह का कौन सा डायलॉग है जो जुबान ज़दे आम नहीं? कितने आदमी थे इस लोग कितने आदमी, तो उनमें से एक था ना, और भी तुम्हें में से यही क्यों याद रहे? खुसरा ना मर जाना कभी। अब जैसे देवदास का एक मशहूर डायलॉग कि माँ ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कहा ये दुनिया छोड़ दो। ये क्या? तो गवर्नमेंट ने क्या देवदास में ये छोड़ दो। तुम लेते हैं ब्रेक हमारे साथ के। वेलकम बैक। कंटिन्यूअस रात हमारा सेगमेंट है नसीब भाई का चैलेंज। और जी जनाब, बत्ती बाल के बनेरे उत्ते रखनी, गली पुल ना जावे चन मेरा। चन तेरा मस्त भी हर बारी गली पुल आया अन्ना जो तुसी गा रहे हो ना, उन्हें शहर भी भूल जाते जी। आवाज है शमशाद बेगम की। फिल्म का नाम है पंगड़ा। भंगड़ा के खूबसूरत तरीन गानों में से। आज तो बड़ा तिलस्मी मेसू बने हो। ये कहाँ से ली है? बाजार से ली है। कि मेरी चलो। अच्छा जी, नेक्स्ट। अज भी रो रो लिया दिल ने, ते कजिला तो लिया नैना, कदी ते मिल पेगा ना तू ही, कदी ते मिल पेगा ना तू ही। सारी जिंदगी रोना है। मेरे भरावा कजला तो ये मैं मुंह क्यों नहीं धोता? नसीब भाई। आवाज है मैडम नूर जहां की। फिल्म का नाम है असली नकली। मुसीकार थे मुजाहिद अतरी। जी, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक भूल ही था मेरा पैर ओ जा। अच्छा ये बड़े कह रहे थे भाईजान, मैं कुकर की आवाज भी निकाल। जी नसीब भाई। आवाज है मैडम नूर जहां की। फिल्म का नाम है लाखों में एक। मुसीकार थे निसार बजनी। जी भाई। मुझे दिए बोतले नाल नियत चुकनी, मेरी कौड़ी कना जाएंगी तू मुकनी। हर बारी करती आज की नहीं कर रही, यदि अनकरीब तुम जमानत करानी पड़ेगी। आवाज है अमैत हुसैन भट्टी की। उनका नाम है मोला जट। मुसीकार थे मास्टर अमैत हुसैन। नसीर में तलाशी लगा तो कुछ चर्च होनी। कैफी और चकोरी पे पिक्चर है। चकोरी और कैफी पर। वही तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं चकोरी और कैफी पे। नहीं कैफी पर पिक्चर आई जो हुआ है साथ में होती है चकोरी। मैं कह रहा हूँ नसीब भाई, आप इंतहाई प्यारे भी हैं और मासूम भी और इंतहाई फजूल भी है। नहीं यार, जवाब साहब। वो देखो जला घर किसी का, ये टूटे हैं किसके सितारे, वो किस्मत हंसी और ऐसी हंसी के रोने लगे गम के मारे, वो देखो जला घर किसी का। जो वकील जज साहब सामने आइटमा करना गाते अच्छा वैसे गाने की ट्रेनिंग ली कुछ थोड़ी बहुत? शुरू में जी मैं गाने में ही आया था, मगर फिर नहीं गा सका। नहीं, क्यों नहीं गा सके? मैंने काफी सीखा मगर नहीं आया। जंप मार के माइक पे चढ़ आवाज है लता मंगेशकर की।
फिल्म का नाम है अनुपढ़। नासिर। तेन सामने बैठा के शर्मा, सामने बैठा के शर्मा, वे हुई मेरा जी करदा। जो सिंगर अपना इंटरव्यू दे रहे एक्चुअली पहले मैं खुश रहा था तो मुझे सच लगी कि मैं सिंगर बन गया। जी नसीर भाई। आवाज है मेरी नूर जहां की। फिल्म का नाम है दिन दा जानी। जी आड़ू। हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है, लहू का रंग एक है। ये सिंगर की अखबार तो खबर चल रही थी दूसरे दिन कि सिंगर के नीचे आके 10 बंदे जा बहा। की मतलब जी तुम्हारी बात नहीं हो रही। कैसी हो रही यार? वो एक सारे मैं गा रहे हैं वो किसी फर्जी सिंगर, तुम जो नहीं आते हो ना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट इसके जहन में पता है किसका है? जैसे अबुल हॉल का नहीं है। अच्छा अबुल हॉल मैं कसम चुकदा कि ਉਹਦੇ जहन च नहीं थी। ਤੁਸੀਂ हिंट्स दे रहे हो अबुल हॉल को नहीं ऐ करके बना के ना बकायदा 10 दिन ही कहा कि बड़ा सारा है शुरू हो जा चल शाबाश यार कोई 18 अन्नी जे मैं मारा अबुल हॉल दे देंगे। मैंने वो बात नहीं किया फिर। ये वाहिद लम्हात होते हैं जब नासिर सीनियोरिटी उर्दू बोलता। और वाहिद लम्हात होते जो ਤੁਹਾਨੂੰ हासा आता। जी नसीर भाई। आवाज है मेहदी हसन। फिल्म का नाम है जिंदगी एक सफर है। मुसीकात के एक हमीद। मिर्जा साहब। दीवाना कहीं तुमको ना दीवाना बना दे। अच्छा तो मुंह देखो लगता है दिमाग वाली वार्ड च दौड़े है। दीवाना कहीं तुमको ना दीवाना बना दे। अच्छा यार तुम उसकी शक्ल का खाम का मजाक उड़ा रहे हो। ऑनेस्टली एक दफा गौर से देख लो, गौर से देख लो। उसकी कंप्लेक्शन के पीछे ना जाना। देवानंद जैसी शक्ल है इसकी। देवानंद साहब जो चिकन जी डिगे देवानंद की बड़ी लाजवाब किताब है, अगर किसी को मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। उनकी ऑटोबायोग्राफी है रोमांसिंग विद लाइफ। और उसकी खास बात यह है कि उसमें नवाज शरीफ का भी तस्करा है। देवानंद की किताब का भी पता नहीं पहले इंडिया च रद्दी लेंदा सी। जी नसीर भाई। आवाज है गुलाम अब्बास की। फिल्म का नाम है दीवार। मुसीकात के एम अशरफ। रूबी। ना इश्क नुली का लावी हारा वे डोलन ना जावी। अच्छा मुंह तो लग रहा है कि टाइम टपा रही है। की टाइम टपा रही है। वैसे तुम भी थोड़ा सा सीरियसली गाओ। कितनी बड़ी मौसीकी रशीद अत्रे की मौसीकी है जिसका ये असर कर रही है। नहीं सर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मिर्जा जट का गाना है ये। ना इश्क नुली का लावी। इनमें से कुछ चंड खा के मुड़ेगी। जी नसीर भाई। आवाज है मैडम नूर जहां की। फिल्म का नाम है मिर्जा जट। मुसीकात के रशीद अत्रे। जी यानी सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें वाह वाह वाह। हमें सोने नहीं। आफ्ताब इसे चुप करवाते। क्यों क्यों? फिर आप कहेंगे कि फिर वही यूनिवर्सिटी और वही सब कुछ। ओ हो यार चुप कर दो प्लीज, सारे चुप कर दो। जनाजा मंगल लगा तो सारे चुप कर। अच्छा साहब ने चुप करा के ना बात क्या मांग रहा है। अच्छा क्या बात क्या हुई? से स्टार्ट करने के लिए उर्दू बोलता। अच्छा आरू जी में बैठा है ना। हाँ तो मैं स्टाइल नहीं मैं टेढ़ गया इतने मेरे सुराख है चोंडा टेढ़े का। अच्छा जी ये मुकेश के बेहतरीन गानों में से एक समझा जाता है, जो मुकेश के आखिरी गाने, ये लास्ट फेज ऑफ हिज करियर समझा जाता है। और मुक्ति फिल्म का ये बड़ा शानदार गाना है और R.D. बर्मन इसके कंपोजर। जी नसीब भाई। सारा कुछ तुम दस रहे नहीं उसे जाले लाने से नहीं तो मतलब मैं तस्दीक चाहता हूँ। आप चाहते हम नहीं चाहते। जी बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए हम आ गए हम पास हम सनम। ब्रिटिश फिर बढ़ती फकीर नहीं बन गई। बाकी जैसे कोई मजजूब गा रहा होता है। अब तक एक मशवरा मैं आपको देना चाहता हूँ जी दीजिए। कि अगर इशाल मुझसे क्लासेस ले गाने की तो ये अच्छी सिंगर हो सकती है। हाँ तो ये मशवरा इशाल को दो, मुझे क्यों दे रहे? नहीं कहने में तो हर जगह अगर वो मानती है तो
अच्छा तेनों मेरी हर बारी ये 2 लफ्ज याद है उर्दू के वो तो बोल के चुप कर जाना। मैं तो आपका साथ दे रहा हूँ कि बड़ी अच्छी तू ना मेरा साथ देना, मैं देखता करता। अच्छा मैं भी ना साथ दूं और वो भी ना दे। आप दोनों मेरे गद्दार आपकी शक्लों पे लिखा हुआ है। अच्छा आप इशाल को सिंगर बनना सिखाएंगे या बालू बन? सर वो बालू भी शायद खाता है। हाँ वो जो ग्रिजली है ना, ग्रिजली। सर ये ग्रिजली है, इनको दरख्त नहीं चढ़े थले नाल पड़ के खलो। अच्छा आप बाकी दरख्त पर नहीं चढ़ सकते तो सैनवर करता कि अन्नू गया। तो दिन रात हम लेते एक ब्रेक वेलकम बैक जी। खबर है कि क्लासिकल मौसीकारों ने दावा किया है कि आने वाले वक्त में इनके बनाए हुए गाने शोहरत हासिल करेंगे। से देह दुखाने के लिए वाह वाह वाह। अब तक ये बहुत पुरानी बात है। मैंने पूछा तुमसे पुरानी है या नहीं है? तो नहीं पूछना तो सीधा सड़ा भी नहीं। ऐसे मैंने तारीफ गुजारिश है साठ बल अब्बा जी भी ऐसे सड़ना तशरीफ फरमा है। ये अब्बा जी पिछले 10 साल से बिस्तर पे ही हैं। गुजारिश ये है कि आजकल जो हमारा गाना है इंशाल्लाह हमारा ये दावा है कि आने वाले वक्तों का जो गाना है वो हमारा ही होगा। हाँ जी, यानी क्लासिकल गीत होंगे। नहीं, वैसे ट्रेंड जो है वो महसूस हो रहा है, नजर आ रहा है। पॉप सिंगर्स ने भी अब क्लासिकल का सहारा, सेमी क्लासिकल का अंदाज अपनाना शुरू कर दिया है। लेकिन उन्होंने सिर्फ अंदाज अपनाया ना जी, गाना तो बहुत दूर है। आतिफ असलम जो है वो ना सिर्फ ये कि सेमी क्लासिकल की तरफ रागिब हो रहा है, उसने तो कव्वाली भी शुरू कर दी है और बहुत खूबसूरत गाई है वो कव्वाली। थोड़ा ठीक है थोड़ी गल, लेकिन इतने ना ही नहीं सिंगरा वाला आतिफ असलम। और क्या है ये तो क्रिकेटर वाले ना है। आतिफ असलम ने दोनों ने 100 किया। अब क्या हुआ? अम्मी याद आ गई होनी साडी। बड़ी बहादुर औरत थी। उन्हें अब्बा जी यहूदी पता कीते सी। पुत्र तेन जेड़ा देखदा वही कहंदे बड़ी बहादुर औरत, बड़ी चंगी, बड़ी भली सी। तू जिन्ना सिर हिलाना ना इन्नी डोई हिला। समझ गए? अच्छा इन्हें तुम मेरा पुत्र ना समझना। और क्या है ये शागिर्द है मेरा, इन मैं वो सिखाया जिहड़ा मैं अपने बच्चों ने भी नहीं सिखाया। क्या कुछ बड़ा राग सिखा दिया? ऐसे सुरीले करेले गोश्त बनाता, बल्कि करेले गोश्त की भाफ नहीं पक जाती। देखो जी हर बंदा सिंगर नहीं बन सकता। अच्छा ये बतख ਇਹੋ जी बनता मैं तुम दस नहीं सकता। और बतख भी वो जी चिकड़ च फसी हो, ये बड़ा मुश्किल काम है। अजकल की जनरेशन जी है उन्हें आसान समझ लिया, बड़ा रियाज करना पैदा है। वैसे वाकई इस वक्त ये जनरेशन ही खत्म होती चली जा रही है। मैं समझता हूं मास्टर नजर और वजीर अफजल, ये 2 ही बड़े नाम हैं जो इस वक्त मौजूद है। मास्टर नजर तो रिटायर हो चुके हैं, तो बिल्कुल काम नहीं करते, और वजीर अफजल अल्हम्दुलिल्लाह वो मौजूद है, हम में हैं और बहुत बड़े बड़े कमाल के गाने उनके क्रेडिट पे। वजीर अफजल साहब माशाल्लाह। हाँ जी क्या गल है? कहते दिल कोल रहना, कहते तेरे दिलदा तुम्हें कहना, कहते लाजवाब। तेरे कोल रहना, अच्छा बजी गुजारिश है पुत्र, ये राग किड़ा है? ये राग एमन से पुत्र। एमन ये होता है? और की होता जी? ये एमन में नहीं है। खान साहब आफ्ताब अली खान ये दरबारी में है, बच्चा बच्चा जानता है। केड़ा? अब्बा जी थोड़ा बेड़ा ही कर खोना। ये मेरा बड़ा मुंडा है जी। अच्छा माशाल्लाह मेरे तो 5-7 साल बड़ा है आपसे भी? हाँ जी, अरे अपने दादे नाले भी कोई 2.5 साल बड़ा है। वजीर अफजल साहब बड़ी दुनिया जनाब। अच्छा जी आपका जद्दी पुश्ती यही काम है? हाँ जी साडा जद्दी पुश्ती काम है जनाब। मेरे दादा जी अल्लाह जन्नत नसीब करे चंगेज खां दी फौज च हुंदे सन। फौज में? हाँ जी। क्या करते थे? ढोलकी बजाते सन और बम चलाते सन। अकबर बादशाह के दरबार च मेरे नाना जी हुंदे सन।
क्या करते थे? ਉੱਥੇ ਵੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਜੀ ਚੰਦ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਹੀ ਵਜਾਏਗਾ अच्छा भाजी दुआ करो तुम सियाने आदमी हो ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ मैं आजमा के देखा जिस दिन कोई अच्छी चीज पक्की है ना है साढ़े नाल कोई हादसा जरूर होया बाबा मेरा पुत्र मोटा भी है तो मनहूस भी है अच्छा मैंने जब भी देखा ना इस मोटे को और उसके इस बेटे को एक ही चारपाई में बैठे एक नाम ने हाथ सा रियाज कर रहे होते हैं तो तुम्हें काम कोई नहीं मिलता हजूर काम तो बड़ा मिलता है गरीब आदमी है गोडी गोडी गुरबत है कितने जाके कारोबार गाने तो इलावा से साढ़े काम ही कोई नहीं तो गाते क्यों नहीं मेलों ठेलों में चले जाया करो हजूर जानता तक कराया कोई नहीं कोल चलो। सही गल है। मेले ठेले ते चले जाइए रेड़ के जाना मेले ठेले ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿੜ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਸ ਝੂਠੇ ਹੀ ਹੋਏ पुत्र मैं नाल नहीं मैं स्टाफ हाँ जी जो कुछ काट के रख देते थे करोड़ा रुपए कितने रखे फटाफट सुन तेरे यही करने चल जानी है एक मिनट ए भाजी चाहिए पुत्र कहा लुट लुटैया करो हाँ जी आ ना रोड देना ये उनकी हांडी है और सादा कुल असासा यही है पुत्र खबरदार है हांडी से कोई फैर ना मारे और भाई रोले शदीद जख्मी हो जाने बिल्कुल गोली सिर्फ मेरे नाम दी है बाबा पैसे कितने रही पुत्र मैंने गोली ना मारी क्यों मैं थले बनैन नहीं भाई ले जा पर नुकर छोरी ले जा पुत्र एक मिनट वारदात करते हैं जरा बच्चा स्टोव चुक ले पुत्र सब तो पहले तो मैंने बैठो पुत्र साड़ के तो कुछ भी नहीं कख में नहीं पुत्र क्यों की होया की बाबा जी खैर डाकू है के दी मां याद तो मेरी माँ का तेरी याद आ रही है तेरी नहीं है पुत्र उन्होंने दी तेरी तेजी याद आनी है तो तुम मुरासी तो नहीं आगे मैं कंप्यूटर लाया की बनाया है मसला की दाल जनाब तो खुशबू तो करेलिया भी आती पई है असली भी डाकू है ये मौजूदा ही है ये को गरीब डाकू लगन रहे हैं डाकू 2 है तो पिस्तौल 1 पुत्र किस डाकू डाकू है नहीं असं इंजीनियर है मुंह तो भंडा गया कल रात में लिखना किसी घर डाका नहीं पिया रोई ना पुत्र सरदार के इथों नहीं कुछ ना लब्बा कि आज असं भुखे सोवांगे सरदार हाँ जी एक गुजारिश है हाँ जी जनाब शायरी भी कर दे नहीं जनाब तुम क्यों लगा तो थोड़ा तखल्लुस लगता सरदार डाकुओं ने सरदार तो तू लगता नहीं चलो ना सुना जरा जनाब की सुनोगे कोई सुना दे जब चार था बेटे घबरा के खुसरे वाले गाने शुरू कर फास्ट गाना सुनाओ फास्ट फास्ट ला 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 पुत्र रोकी रोकी डाकू डुकू कोई नहीं इतने अपने रिक्श ले आया जिन्ना देखा तुसी ਇਹਦਾ 100 ਦਿਓ ਮੌਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣਾ हेलो हाँ की हाल है कासरिए किथे है आजा आजा तेरे को एक बड़ा जरूरी मशवरा लेना है आते आजा इमरजेंसी पै गई है आजा 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 सरदार टाइम थोड़ा है तू साइकिल वापस करना पुत्र सरकार के सारे बंदे सुते हुए लोग ये जगा देंगे ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਖੈਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਚਵਾਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨੇ अच्छा तुम समझो कालसरी डर जाती है नहीं मेरे को भी नहीं डरती कोई अपना से उन्हें पाया कालसरी घबराना नहीं हाँ ये डाकू भी है तो पागल भी है डाकू हाँ डाकू ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਸੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ थे ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਲਾ ਸੋਣੀ ਨਹੀਂ ਉਠੀ
अपने डाकू पुत्र जी। जान लग गया बंदूक मैंने दे के जाई क्यों? मैं पहली बारी कासरी नु डरदिया देखिया अच्छा पुत्र क्यों तुसी ये क्यों काम करते हैं रोई ना बेरोजगारी 4 दिन तो रोटी नहीं खाती ਤੇ ਸਾਲਨ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਓ ਖਾਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਾਸਰੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਓਏ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂ ਪੁੱਤਰ हाँ जी। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰਾ ਪਿਸਤੌਲ ਕਾਸਰੀਅਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕੇ ਡੁਕੇ ਛੱਡ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕਾਸਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਰੌਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਾਸਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੱਬਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾ ਡਾਕੂ हाँ जी। ਤੈਨੂੰ 150 ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰੌਂਠੇ ਪਕਾ ਕੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੱਸੀਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਆ ਪੁੱਤਰ हाँ जी। ਆ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨਾ ਪਿਸਤੌਲਾ ਚੁੱਕਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਰੀਕ ਲੋਕ ਲੱਗਣ ਡਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਲੋਕ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਸਜਾਵਾਂਗੀ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਰੰਗੀਲੇ ਬਲੰਗੀਰੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੀ ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਕੀ ਆਖੀਆਂ ਭਾਈ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਸਜਾਵਾਂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਰੰਗੀਲੇ ਬਲੰਗੀਰੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੀ ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਕੀ ਆਖੀਆਂ ਭਾਈ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਸਜਾਵਾਂਗੀ तो दिन रात आज के शो का वक्त हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।